हेलो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले तो हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय बजरंगबली की। तो आज मार्केट में हमें एक रिकवरी साइन आता हुआ दिखाई दे रहा है और शायद ये बॉटम हो सकता है, ऐसा नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मार्केट में एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। कुछ नेगेटिव पॉइंट है, स्टिल यहाँ पर रिकवरी आई है। उस सब चीज़ों से रिलेटेड हम बातें करेंगे। क्या यहाँ पर बॉटम बन गया है, वो यहाँ पर बातें करेंगे। इंडाइसिस लेवल पे हम यहाँ पर बात करते हुए नजर आएंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि यहाँ पर आपको एक आइडिया लगता हुआ नजर आए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं एक एक करके सारी चीज़ों से रिलेटेड। बट उससे पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर में। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीज़ों को सीखना है, समझना है, उसके लिए वीडियोज़ देखनी है। साथ में आप चाहो तो हमारे flexicapresearch.com पे अगर आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर डालेंगे फ्लेक्सी कैप रिसर्च, तो यहाँ पर फ्लेक्सी कैप रिसर्च आपको सामने आ जाएगा और .com। तो यहाँ पर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, साथ में आप हमारे बहुत सस्ते हमने कोर्स कर दिए हैं। और साथ में मोमेंटम ट्रेडिंग प्लान्स हमारे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड प्लान यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, वेल्थ होराइजन प्लान, डुअल स्ट्रेटेजी प्लान, वो सब चीज़ यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। और हम यहाँ पर सोशल मीडिया पे मार्केट से रिलेटेड अपडेट करते रहते हैं, तो आप हमें यहाँ पर सोशल मीडिया पे भी जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रखी है। कल हमने एक शेयर में अपडेट भी किया है कि कैसे हमने एक शेयर में एंट्री ली थी और मार्केट जब गिरी हुई थी, ठीक है ना, जब 2 से 2.5% मार्केट आज गिरी हुई थी, तब भी हमारा स्टॉक्स खड़ा हुआ था, है ना। तो अच्छा शेयर कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उस तरीके की हम यहाँ पर बातें करते हैं, एंट्री भी लेते हैं। और से भी रजिस्टर्ड है, तो जो स्टॉक्स हम लेते हैं वो हम आपको नहीं बताते, हम दूसरे स्टॉक से रिलेटेड बातें करते हैं। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट में एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी 50 लगभग 25 पॉइंट ऊपर हो गया है। ठीक है, हाईज ने 22,182 का बना दिया है। सेम एज इट इज हम बात करें स्मॉल कैप मिड कैप की, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ना के बराबर यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप यहाँ पर अब नेगेटिव है, लगभग 0.3%, 167% पॉइंट यहाँ पर मिड कैप और 77 पॉइंट यहाँ पर स्मॉल कैप यहाँ पर नेगेटिव है। अदरवाइज रिकवरी यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, ये पूरी की पूरी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है सारे इंडाइसिस में। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या यहाँ पर बॉटम बन गया है, वो सब जानेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो आज मार्केट में जैसे ही ओपन हुआ था तो गैप डाउन ओपन हुआ था। अगर आप यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट पे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊँ तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। एक गैप डाउन ओपन हुआ था यहाँ पर, आप देखिए ये रहा। ठीक है, लगभग 2.5% से भी ज़्यादा की यहाँ पर गिरावट एक साथ ही आती हुई दिखाई दी थी। उसके पीछे का रीज़न क्या था, तो कल मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया था यहाँ पर कि अगर ट्रंप ने टाको किया ना तो मार्केट में आएगा क्रैश। तो इस एक तरीके से इसने टाको ही कर दिया। ठीक है, कि यहाँ पर हम ईरान पे हमला करेंगे बहुत तेज, हम यहाँ पर इनके पावर सेक्टर पे हमला करेंगे, इस तरीके की बातें, पागलों वाली बातें जो कहते हैं ना, वो करने लग गया था ट्रंप। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे ना तो स्मॉल कैप मिड कैप अच्छी यहाँ पर ये जो 2.5% गिरते हुए नजर आए थे और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत देर तक गिरे ही हुए थे। बट धीरे धीरे करके यहाँ पर एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्या ये बाउंस बैक फेक है या सही है, उसके पीछे का हम रीज़न जानेंगे और सब बातों को यहाँ पर ध्यान देंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो ओवरसोल्ड तो मार्केट था ही थे, इसके वजह ये तो हमें पता ही पता है। ठीक है, और अभी भी अगर हम देखें इंडाइसिस लेवल पे स्मॉल कैप मिड कैप या कोई भी, तो कहीं ना कहीं वीक है। ठीक है ना, इतनी जल्दी हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे कि यहाँ पर बॉटम बन गया है या नहीं बना है, वो सारी बातें। ठीक है, बट यहाँ पर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं वीक है ये स्ट्रक्चर अभी भी। यहाँ पर चाहे स्मॉल कैप मिड कैप चाहे बैंक, यहाँ पर कोई भी ले लीजिए, वीक तो है। बट यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही होगी आपको, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल ना लगभग लगभग 8% ऊपर है आज की डेट में, 108.56 के आसपास ये चलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। बट इसके अगेंस्ट में जहाँ पर क्रूड भाग रहा है, अगर निफ्टी 50 और जितने भी इंडाइसेस है वो भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि जितनी गिरावट थी ना वो हो चुकी है। जितना भी यहाँ मार्केट को डरना था वो हो चुका है। जितनी गिरावट स्टॉक्स में होनी थी वो हो चुकी है। अब ये यहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं बॉटम बना लिया है। हो सकता है थोड़े बहुत दिन यहाँ पर इसी तरीके से कंसोलिडेट करे। ठीक है, जो कि इसके लिए ही अच्छा होगा, मार्केट के लिए, चाहे मिड कैप स्मॉल कैप किसी भी इंडाइसिस को हम ले लेते हैं। और अगर इस तरीके से यहाँ पर एक कंसोलिडेट करते हैं और फिर उसके बाद भागते हैं, तो याद रखिए मार्केट में वो तेजी आती हुई दिखाई देगी जो एक अच्छी तेजी मानी जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हमें सोचना
बचा है। दूसरा आप देखेंगे ना, जो यूएस डॉलर और इंडिया का जो रुपया, ठीक है, वो इसके अगेंस्ट में हम देखेंगे तो 95 तक ये पहुंच गया था। आज यहाँ पर देखिए वो भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, और मेन यहाँ पर सपोर्ट पे है। और इस तरीके का जब स्ट्रक्चर बनता है ना, तो मोस्टली चांसेस क्या होते हैं, गिरने के होते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर यूएस और डॉलर और इंडिया का जो रुपया, ठीक है ना, तो यहाँ पर 89.28 तक यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। गिरावट शायद इसमें हो सकती है, और अगर इस तरीके की गिरावट होती है ना कहीं फायदा यहाँ पर इक्विटी मार्केट को भी होता हुआ नजर आएगा, और सब चीज को होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए मार्केट अभी की डेट में क्लोज हो गई है, तो आप देखेंगे 0.3% के आसपास यहाँ पर मिड कैप, 0.5% के आसपास स्मॉल कैप। ओके, निफ्टी 50 की बात करें तो लगभग पॉजिटिव बंद होता हुआ नजर आया है। ठीक है, क्रूड ऊपर है, पॉइंट हम देखें तो लगभग 8% यहाँ पर ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ये बॉटम बनने का ही साजिश है। ये बॉटम शायद यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है, तो आपको उसी तरीके से देखना है। बट स्टिल मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है ना, अपने आप को कॉशियस हमेशा रखना है। ठीक है, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बॉटम तो कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, काफी दिन यहाँ पर हो गए हैं, मार्केट में गिरावट होनी थी, वो गिरावट हो ली है। बट बाउंस बैक जो आज की डेट में आया है ना, वो बाउंस बैक इम्प्रेसिव बाउंस बैक है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे मिड कैप, तो मिड कैप ने एक नया लो बनाया था आज। आप देखेंगे यहाँ पर निफ्टी 50 ने एक यहाँ पर नया लो बनाया था, और कहीं ना कहीं सारे जो पुट ऑप्शन लेके बैठे हुए थे ना, उनको ट्रैप करके यहाँ पर एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे स्मॉल कैप में भी न्यू लो तो नहीं बना, बट यहाँ पर अच्छा खासा बाउंस बैक आया है। तो आपको उसी तरीके से बिहेव करना है, उसी तरीके से देखना है, और शायद ये एक रिकवरी का साइन है कि हाँ, मार्केट यहाँ से क्या हो सकती है, रिकवर हो सकती है। एफआईज अभी भी बेच रहे हैं, डीआईज अभी भी खरीद रहे हैं। आज का डेटा हम देखेंगे तो आपको अगेन समझ में आएगा, क्योंकि जिस तरीके से गैप डाउन हुआ था, एफआईज का डेटा यहाँ पर नेगेटिव आएगा। बट कहीं ना कहीं डीआईआईज और बड़े लोगों का यहाँ पर आज सपोर्ट होगा, इस वजह से मार्केट यहाँ पर ऊपर आती हुई दिखाई दी है। बट अब क्या है, अब क्या परेशानी है, अब आपको ध्यान देना है कि 2-3 हफ्ते में ट्रंप ने अभी भी कहा है कि हम यहाँ पर निकल जाएंगे, बट 2-3 हफ्ते में कुछ नेगेटिव ना करे। क्योंकि अगर ट्रंप यहाँ पर कुछ नेगेटिव करता हुआ नजर आता है ना, ठीक है, यहाँ पर उनके पावर सेक्टर या कहीं पर भी हमला करता है, तो वो तो अब खोए हुए इंसान है। वो सिंपली इनकी आईटी कंपनी पे, इनकी बड़ी बड़ी कंपनी पे अटैक करते हुए नजर आएंगे, गल्फ में अटैक करते हुए नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं परेशान होते हुए पूरी दुनिया नजर आएगी। और इसी की वजह से दोबारा मार्केट में जो अभी तेजी आई है, जो लग रहा है बॉटम बन रहा है, वो बॉटम शायद फिर और नीचे आ जाएगा। और याद रखिए, इसी तरीके से हम अगर आप हमें फॉलो करते हैं मार्केट में और सब चीज़, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर देखिए मैंने आज लिखा भी है, आई थिंक मार्केट हैज डिस्काउंटेड एवरीथिंग। ठीक है ना, एंड दिस ईरान वॉर स्पेशली लाइक रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है ना, ये मैंने शायद गलती से बाहर लिख दिया है। ठीक है, वॉर है, लुक्स लाइक इट बॉटम बिकॉज मार्केट बाउंस बैक एंड क्रूड बाउंस बैक टू। ठीक है ना, तो मार्केट भी भागा है, क्रूड भी भागा है। बट यहाँ पर हम देखें तो जैसे रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्टिंग में हम मार्केट में गिरे थे, और उसके बाद अभी तक हो रहा है रशिया यूक्रेन वॉर, हम फिर भी यहाँ पर ऊपर की तरफ भागे थे, यहाँ पर हाई पे हाई बनाया था। सेम एज इट इज गिर लिए, जितना गिरना था, हमें जितना डर था वो डर खत्म हो गया। शेयर 50-50, 40-40%, 60-60% गिर लिए। अब क्या है, अब बाउंस बैक होने की तैयारी में है। ठीक है, सब कुछ खत्म है, रिजल्ट सीजन शुरू होगा, उसके यहाँ पर बेसिस पे यहाँ पर चीजें रिएक्ट करती हुई नजर आएंगी। और ऑब्वियसली बात है, इफेक्ट तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ही, बट जैसे जैसे यहाँ पर चीजें सही होती हुई नजर आएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का यहाँ पर खुलता हुआ नजर आएगा। 2-3 हफ्ते में अगर ये पनौती दुनिया का यहाँ से निकल गया, ठीक है, यहाँ पर गल्फ को छोड़ के निकल जाता है और अपनी कंट्री में खुश रहता है, तो कहीं ना कहीं सब कुछ सही हो जाएगा, और मार्केट दोबारा बाउंस बैक करती हुई नजर आएगी। आपको ध्यान कहाँ रखना है, हम बात करें तो यहाँ पर निफ्टी आईटी, तो निफ्टी आईटी देखिए आज अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ है, कहीं ना कहीं एक 3C पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। यहाँ पर एक आप देखेंगे बॉटम बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो इसकी तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा आप ध्यान क्या दे सकते हैं, निफ्टी फार्मा पे आप ध्यान दे सकते हैं, सॉरी निफ्टी बैंक। ठीक है, निफ्टी बैंक में अच्छा खासा नीचे से बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है, पॉजिटिव क्लोजिंग है, एक अच्छी बात है, बट स्टिल अभी भी वीक है, याद रखिएगा, है ना। फाइनेंशियल सेक्टर बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है, बट अभी भी वीक है,
जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ऑटो सेक्टर ने यहाँ से बाउंस बैक देता हुआ नजर आया, नेगेटिव है, बट यहाँ पर बहुत दिन से यहीं पर ही एक कैंडल्स बना रहा है। कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ऊपर की तरफ कोशिश करे ऊपर जाने की। बाकी आपने देखा ही है कि किस तरीके से यहाँ पर जितने भी ऑटो सेक्टर की सेल्स है वो बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। बाकी बात करें फार्मा की, फार्मा का गिरावट है, नेगेटिव में क्लोजिंग है, ठीक है ना। एक बॉटम जो बनाना था, कल हमने जो बातें करी थी कि यहाँ तक आ सकता है, वो यहाँ पर आ गया है, यहाँ से सपोर्ट से बाउंस बैक लिया है। ये डबल बॉटम है, ठीक है ना। यहाँ से जिस दिन ये ब्रेक करेगा तो तेजी होती नजर आएगी बढ़िया सी, ठीक है। बट अभी की बात करें, वीक है, बट डबल बॉटम है, कहीं ना कहीं चांस, और ये हैमर एक कैंडल बन रही है पॉजिटिव, कहीं ना कहीं चांसेस हो सकते हैं ऊपर जाने के। बट स्टिल देखेंगे हम एक दो दिन की यहाँ पर एग्जैक्टली क्या चल रहा है, मार्केट का बिहेवियर क्या है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर एंट्री एग्जिट के बारे में यहाँ पर सोचना है। मेटल की बात करें, मेटल में गिरावट थी बट बाउंस बैक करते हुए नजर आए, और 200 डीएमए को सब कभी यहाँ पर टच ही नहीं किया। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मेटल स्ट्रांग है, ठीक है ना। मेटल को यहाँ पर इग्नोर नहीं करना है। ये 200 डीएमए से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। पीएसयू, तो पीएसयू बैंक की तरफ आप यहाँ पर नजर बना सकते हैं। कुछ स्टॉक्स है जो काफी अच्छे हैं, कुछ स्टॉक्स है जो काफी बेकार है, ठीक है ना। आपको स्टडी करनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा। आप चाहो तो आप हमारी flexicapresearch.com पे जाके हमारे प्लान से रिलेटेड हमारी जो 1100 रुपये से शुरुआत है मोमेंटम ट्रेडिंग, कैसे आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड, ठीक है, आप किस तरीके से यहाँ पर स्विंग ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं। 3100 रुपये से मंथली बेसिस पे स्टार्ट है, ईयरली बेसिस पे 31,000 में 1 साल के लिए आपको अनलिमिटेड स्टॉक स्विंग के मिलेंगे, तो यहाँ पर अच्छी बात है इसके। किसी को वेल्थ क्रिएट करनी है, अच्छा मौका, जहाँ पर मार्केट गिरी हुई है, आप रिसर्च स्टॉक्स हमसे यहाँ पर बाई कर सकते हैं, ठीक है। 15 से 30 स्टॉक्स हमें यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। डुअल स्ट्रेटेजी स्टॉक्स, यहाँ पर किसी को स्विंग भी करना है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो देखिए 31 और 51 लगभग 82,000 रुपीज़ होता है, बट यहाँ पर 61,000 में आपको पूरा का पूरा ये कॉम्बो पकड़ाया रहा हूँ मैं। यहाँ पर अनलिमिटेड आपको स्विंग ट्रेड मिलेंगे, और यहाँ पर 15 से 30 स्टॉक्स यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी वाले स्टॉक्स हम देते हुए नजर आएंगे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। होप मैं हमेशा ये आपको करेज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, आप उस चीज़ को देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम नॉलेजेबल वीडियो भी डाल सकते हैं, किसी कोई अगर सोच रहा है ईटीएफ अच्छा है ऐसी गिरावट में बाई करना, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर मैंने यहाँ पर दिया है, आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड हम वीडियो भी बना देंगे, आप चाहोगे तो। आप तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।